बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नाज़रीन किराम, इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इंसानी ज़िंदगी के सारे शोबे, उन तमाम के तमाम शोबों के लिए इस्लाम के अंदर रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम ने हर एक इंसान के हक़ हुकूक मुकर्रर किए हैं। इस्लाम के अंदर एक हक़ ऐसा भी है जो बंदों के लिए ख़ास है। ये हक़ इतना अजीम है कि हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हक़ तो माफ़ कर देता है क्योंकि वह गफ़ूरुर रहीम है, लेकिन बंदों का हक़ उस वक्त तक माफ़ नहीं किया जाता जब तक कि बंदा ख़ुद अपना हक़ माफ़ ना कर दे। हुकूकुल इबाद में एक हक़ माल का हक़ भी है। तो मुसलमान को हुक्म है कि आपस में तिजारत और सही तरीक़े से माल कमाओ और खाओ, लेकिन किसी का माल नाहक और गलत तरीके से ना लो। नाहक माल के लेन देन में सूदी और इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस भी आता है। सूद के ज़रिए से जो भी माल कमाया गया माल वो हलाल नहीं होता, लेकिन आज अक्सर कारोबार इसी बुनियाद पर खड़े हैं। बैंक का पूरा निज़ाम इसी के सहारे चलता है। ये सिस्टम कई सारी परेशानियों की वजह बनता है, जड़ बनता है। अगर हम दुनिया के सतह पर देखें, आलमी पैमाने पर देखें, तो बहुत सारे परेशानियों का मसलों की जड़, काफ़ी दिक्कतें इसी वजह से पैदा होती हैं, इसी सूद की वजह से, इसी सूदी सिस्टम की वजह से। तो ये सिस्टम क्या है, इस्लाम ने इस बारे में क्या कहा है और क्या रहनुमाई की है, हम जानेंगे आज अपने मेहमानों के ज़रिए से। आज हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब ज़ैद पटेल साहब, चेयरमैन i+ TV, साथ ही डॉक्टर मोहम्मद नसीम अल मदनी हाफिज़हुल्लाह व तवल्ला। आप कुल्लियतुल लुगा अल अरबिया मालेगांव के आप वाइस प्रिंसिपल भी हैं, और साथ में मौजूद हैं मिर्ज़ा अहमद वसीम साहब जो रिसर्च स्कॉलर हैं जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा के। मैं इस्तकबाल करता हूँ अपने तमाम मेहमानों का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये मौजू जो हमारा है सूदी बैंकिंग के ताल्लुक़ से, इसके ताल्लुक़ से बिला तवक्कुफ़ हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं अपने इस मौजू सूदी बैंकिंग के ताल्लुक़ से। तो मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि बैंक क्या है, जान लिया जाए कि बैंक क्या होता है और इसका सिस्टम किस तरह से काम करता है। जी ज़ैद पटेल साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, बैंक्स का सिस्टम तो बहुत पुराना है इंसानी तारीख में, और हम देखते हैं कि ये चीज़ जो चल रही है इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी भी है। कहानी इस तरह से भी है कि जब लोग अपने गोल्ड वाली करेंसी, गोल्ड बैक नहीं, गोल्ड वाली करेंसी या कोई कमोडिटी बेस्ड करेंसी, जैसे चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने के दीनार होते थे, चांदी के दिरहम होते थे, इसी तरह अलग अलग सिविलाइजेशंस में अलग अलग तरह के करेंसी चलती थी। कहीं पे हम देखते हैं कॉपर की करेंसी थी, पीतल की करेंसी थी, अलग अलग तरह की करेंसी होती थी, और वो करेंसी को अगर पिघला दिया जाए तो वो उसकी वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी, अंदरूनी वैल्यू होती थी। लेकिन अब यहाँ से सोने के सिक्के उठा के दूसरी जगह ले जाओ तो उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है। तो लोगों ने एक सिस्टम कायम किया जिसके अंदर एक बैंक कायम की गई, और बैंक को क्या कहा गया कि चलो तुम ये लो और ये तुम्हारे पास मैं रख रहा हूं, और वो बैंक उसी चीज को दूसरे शहर में रिटर्न कर देगी। तो ताकि एक आसानी हो, ट्रांसफर करने में आसानी हो, पेमेंट करने में आसानी हो, यहाँ मैं दे रहा हूँ, यहाँ वहां मेरी तरफ से पेमेंट कर दो। और होना ये लगा कि बैंक उस सोने के बदले में एक रसीद देती थी। जो रिसीट देती थी, वो रिसीट को करेंसी नोट हम कहते हैं आज। वो रिसीट क्या थी कि तुम्हारे इतने गोल्ड मेरे पास है, तुम्हारा इतना चांदी मेरे पास है। और ये मामला चलने लगा इस कदर के लोग फिर रसीद से ही काम करने लगे, रसीद ही यहां से वहां करने लगे कि ये रसीद मेरी तुम ले लो, तुम्हारी वो चीज मैंने खरीद लिया, अब ये रसीद तुम वहां बैंक से कभी भी जाके सोना ले सकते हो। होते होते ये मामला इतना चलने लगा कि जो बैंक्स थी पीछे, जो ये चीज देख रही थी, जिन्होंने वो रसीद इशू किया था, उन्होंने देखा कि लोग जब इस चीज में इतने मशगूल हो गए तो उन्होंने कहीं गोल्ड बैकिंग कम कर दी, गोल्ड की बैकिंग कम कर दी। यानी मिसाल के तौर पे उनके पास जब 100 सोना था, 100 सोने के सिक्के थे, उसके बदले में 200 रसीद दे दी मार्केट में। अब हर थोड़े दिनों बाद क्या होने लगा कि जब सारे लोग कभी बैंक पे एक साथ में पहुंच गए कि चलो हमारा सोना दे दो, तो उतना सोना तो था नहीं, 200 रसीद दे रखे हैं उन्होंने, और था 100 सोने के सिक्के, मिसाल के तौर पे कह रहा हूं। तो अब उतना सोना है नहीं जितनी रसीद होल्डर है,
अब सारे रसीद होल्डर्स आ जाए एक साथ में तो फिर क्या होगा, उतना सोना नहीं होगा पूरा करने के लिए। तो फिर क्या होता था, ऐसे बैंक डूब जाती थी एंड इट वाज कॉल्ड अ रन ऑन द बैंक, यानी बैंक के ऊपर सब लोग आ गए और बैंक के पास उतने देने के पैसे नहीं है। तो बैंक्स ने मिलकर एक सेंट्रल बैंक बनाई कि अगर मान लीजिए कहीं एक बैंक के लिए मुश्किल हो तो सेंट्रल बैंक उसको सपोर्ट करेगी। और सेंट्रल बैंक के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि सब लोग सारी बैंक्स में एक साथ में तो नहीं जाएंगे, किसी एक बैंक में जाएंगे, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। और सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट तय किया और ये सारी चीज तय करने के बाद उसका एक रेट फिक्स किया गया कि कितना तुम सोने के बदले में कितनी तुम रसीद दे सकते हो। अब आगे हम ये देखते हैं कि एक वक्त आया जिसके अंदर फिएट करेंसी आ गई, कि जब हम देखते हैं कि सोने की बैकिंग टोटली हटा दी गई और बच गई क्या, सिर्फ वो नोट्स और करेंसी। तो ये एक बहुत लंबी कहानी है। और सूदी निजाम तो अलग अलग तरह से, मान लो एक इंडिविजुअल मनी लेंडर है जो कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूं कर्ज के तौर पर पैसे देता हूं, तुम वापस दो। वो मनी लेंडर्स ही आगे जाकर बैंक का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये दो तीन कई सारी कहानियां हैं जो एक साथ में मिली हुई है। एक चीज तो वो है जो सूदी निजाम जो चलता है इंसानी तारीख में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोग सूद का काम करते थे और इंफरादी तौर पे करते थे, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये चीज हो रही है। और ये हम सब के लिए एक समझने वाली बात है कि सूदी निजाम में बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है। जी, अभी इसमें आपने जैसे थोड़ा सा इसकी तरफ रहनुमाई भी की, फिर भी मैं वाज़ेह अंदाज में पूछना चाहूँगा कि ये इनका मकसद क्या था वजूद में आने का, ये कैसे वजूद में आए, मकसद इसके पीछे बुनियादी मकसद क्या था? देखिए, मकसद एक बात वाज़ेह है कि इंसानों को कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। अब किसी के पास पैसे हैं और किसी को जरूरत है, तो बिजनेसेस में आमतौर पे कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अब सूद, जिनके पास पैसा है वो पैसा देंगे, सूदी सिस्टम से देंगे, तो उसको इंस्टीट्यूशन के तौर पर बैंक का नाम दिया गया है। लेकिन वो मनी लेंडर भी जो काम कर रहे हैं, जो इंफरादी तौर पे किया करते थे पहले भी, तो ये वही काम को इंस्टीट्यूशन के तौर पे किया गया। तो आप देख रहे हैं एक जरूरत है, वो जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इस्लाम ने कहा ये जरूरत पूरा करने का नाजायज तरीका है, गलत तरीका है, हराम तरीका है। जायज तरीका क्या है कि मुराबहा के तौर पर और मुशारकत के तौर पर, मुदारबा के तौर पर, ये कई सारे जो सिस्टम्स है जो हम देखते हैं जिसके बेसिस पे इस्लामिक बैंकिंग चलती है आज, तो वो सिस्टम्स है जिसके जरिए आप अपनी जरूरत को पूरी कर सकते हैं। मतलब रिस्क शेयरिंग, अल खराजु बिज़मान, के नफा होगा तो रिस्क ऑफ लॉस के साथ होगा। सूद में क्या होता है, आपका नफा है नुकसान है मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरा सूद चाहिए। जो सूद मनी लेंडर जो होता है उसे तो अपना सूद वापस चाहिए। तो दरअसल इसका मतलब यह है कि लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए, उनके फ़ायदे के लिए इसको कायम किया गया था। तो फायदे के लिए, लेकिन फायदा नहीं है हकीकत में। जैसे कई चीज दुनिया में ऐसी दिखती है कि उसमें बज़ाहिरन फायदा दिखता है लेकिन उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। कोई चीज स्लो पॉइजन होती है, कोई चीज जहर होती है, कोई चीज जैसे शराब पी के एक शराबी को ऐसा लगता है मेरा फायदा हो रहा है लेकिन वो बर्बाद हो रहा है। तो सूद भी एक तौर पे सिस्टम को बर्बाद करने वाली चीज है, जिसमें वो एक फर्क नहीं। जिस मकसद से कायम किया गया था वो मकसद उसका पूरा नहीं हुआ है। मकसद पूरा होगा भी नहीं, वो एक्सप्लॉयटेशन वाला सिस्टम है। एक इंसान, एक चीज है जिसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन है, जिसके अंदर एक जुल्म है, और इस्लाम ने इस चीज को बताया कि ये चीज जायज नहीं है, ये चीज करना हराम है। जी, तो मेरा अगला सवाल के भले के लिए जी मिर्जा अहमद वसीम साहब से मेरा सवाल है कि ये बैंक का सिस्टम जो है किस तरह से मुकम्मल तरीके से काम करता है, इसका क्या सिस्टम, काम करने का क्या तरीका है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। तो जैसा कि मोहतरम ज़ैद पटेल साहब ने बैंक की तारीख पर मुख्तसरन रोशनी डाली, और वो बैंक की तारीख ही से हम जो है वो बैंक मौजूदा बैंकिंग सिस्टम को भी समझ सकते हैं। तो जैसा कि माजी में होता था कि लोग सोना और चांदी बतौर अमानत बैंक के पास रख देते थे। बैंक नहीं बल्कि उस जमाने में तो साहूकार थे, उनके पास रख देते थे, या मनी चेंजर्स थे उनके पास रख देते थे। और वही मनी चेंजर्स जो है वो इसका सूद पर कर्ज देने का काम भी करते थे। तो आज के बैंकों का भी यही काम है। लोग उनके पास बतौर डिपॉजिट का मतलब होता है अमानत, डिपॉजिट जमा कर देते हैं पैसों को। ये अलग बात है कि उस डिपॉजिट में बैंक को तसर्रुफ का हक हासिल होता है, जबकि शरअन अमानत के अंदर तसर्रुफ का हक हासिल नहीं होता। लेकिन बैंक को उस डिपॉजिट में तसर्रुफ का हक मुकम्मल तौर पर इख्तियार होता है, और उस डिपॉजिट वो डिपॉजिट जो है खुद इंसान के हाथ में भी रहता है, यानी इंसान भी उसके अंदर तसर्रुफ कर सकता है, चेक लिख सकता है, बल्कि आजकल तो बहुत आसानी के साथ उसके अंदर सिस्टम है शकील, बुनियादी तौर पर इस्लाम की तालीम के बिल्कुल खिलाफ है। यानी एक अमानत सौंपी जा रही है और उसमें तसर्रुफ एक इंसान कर रहा है, तो इस्लाम ने तो उसको मना किया। जी हाँ, मतलब इस तरह के बहुत सारे इश्कालात हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, बात इससे भी बड़ी है।
बात यह है कि जैसे साहूकार किया करते थे वही काम आजकल बैंक कर रहे हैं। तो बैंकों के पास मिसाल के तौर पे ये पूरा बाकायदा कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से कर रहे हैं। तो यानी अगर मिसाल के तौर पे किसी ने मेरे पास 100 रुपए जमा किए और मैंने देखा कि वो मुझसे नहीं ले रहा है, तो मैंने वो माज़अल्लाह किसी को उसमें से 90 उधार दे दिए कि अगर वापस कभी मुझसे 10 रुपए मांगेगा तो मैं दे दूंगा, बाकी के फिर मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन 90 मैंने उसको किसी और को दे दिया और उसके पास मेरी जानिब से रसीद भी है, वो उस रसीद को भी इस्तेमाल कर रहा है, वो भी, और मैंने जो किसी और को कर्ज दे दिया वो भी चल रहा है। यानी साहूकार जो रसीद दिया करता था, या इसी तरीके से बैंक आपको जो बैंक अकाउंट में आपको पैसे दे रहा है वो भी आप इस्तेमाल करते हैं, और जिस शख्स को बैंक उधार पर दे रहा है वो भी इस्तेमाल कर रहा है। तो डबल इस्तेमाल हो रहा है, पैसा डबल इस्तेमाल हो रहा है। जी, एक बात पेश करना चाहूंगा इस्लामी नुक्ते नज़र से। तो जैसा कि आपने भी बात रख दी है, इसमें थोड़ी अभी और खुलकर बात करेंगे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को फ़ायदा नज़र आता है इसमें कि कुछ पैसे अगर हम नुकसान करके, कुछ पैसे दे करके, एक मान लीजिए 50,000 की रकम उठानी है, उसमें अगर 1,000 रुपये हमारा माइनस हो गया, 2,000 रुपये माइनस हो गए, लेकिन हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है, जो इमरजेंसी हमारे काम आया। तो इस एतबार से तो बैंक को एक काबिल मुस्तहसन तरीका देखते हैं, एक अच्छा तरीका देखते हैं, बल्कि एहसानमंद नज़रों से उसको देखते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी मिर्ज़ा साहब, जी आपसे। तो बुनियादी तौर पर यानी ये कि अगर उनको यानी ये लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं कर्ज की, तो लेकिन वो कर्ज की जो जरूरत पूरी हो रही है वो पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन पर बेस है। बैंकिंग के सिस्टम को समझना इसलिए जरूरी है कि बैंक जिस वक्त किसी को कर्ज इशू करता है, या इसी तरीके से जिन लोगों ने डिपॉजिट जमा किया है उनको सूद देता है, इंटरेस्ट देता है, तो वो अपनी जेब से कुछ नहीं लगा रहा होता। बैंक अपनी जेब से कुछ नहीं लगा रहा होता, वो सिर्फ डिजिटल एंट्रीज करने की देर है कि वो किसी के अकाउंट में कर्ज चला गया, अकाउंट बन गया उसका, और उसके अकाउंट में पैसा चला गया। तो बैंकों का एक रिजर्व होता है जो इंडिया के अंदर सिर्फ 3.5% है। यानी 3.5% का मतलब अगर आप 5% मान लें मोटा मोटा, तो 5% का मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने आपके पास 100 रुपए जमा किए हैं तो आप उससे 2,000 रुपए बना सकते हैं। ये बैंकिंग का सिस्टम है। तो ये पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन है कि बैंक अपनी जेब से कुछ नहीं देता है और सिर्फ वसूल करता है। डिपॉजिटर जो पैसा उसके पास जमा करता है वो उसकी खून पसीने की गाड़ी कमाई होती है। इसी तरीके से कर्जदार जो कर्ज चुकाता है और इसी तरह से उस कर्ज के ऊपर जो सूद देता है वो भी जो है उसके खून पसीने की गाड़ी कमाई होती है, लेकिन बैंक कुछ नहीं दे रहा है। राजी है वो तो खुश है कि कम से कम मुझे मिल तो रहा। आज के जमाने में कोई किसको इतना पैसा नहीं देता है, यकीन नहीं किसी पर, वो बैंक के पास जाता है। दूसरी बात यह है कि एक पहली बात तो यह है कि इसका जो नतीजा है वो दुनिया के अंदर वाज़ेह है कि लोग कितने ही लोन्स हैं जो मतलब चुकाए नहीं जा रहे, लोग नहीं चुका पा रहे उसको। लोग बैंक से लोन्स ले लेते हैं लेकिन फिर नहीं चुका पाते, और वो जिस इंटरेस्ट रेट को ये कहा जाता है कि बहुत ही जायज रेट है, वो जायज रेट भी लोग नहीं चुका पाते, और उसकी वजह से जो है वो दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती चली जाती है। और दूसरी तरफ बात यह है कि ये मतलब इस्तेसाली निजाम है, पूरे माशरे को नुकसान पहुंचा रहा है। जब बैंक 100 रुपए से 2,000 रुपए बनाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 रुपए की वैल्यू को डाउन कर रहा है। जो 100 रुपए की वैल्यू है उसको डाउन कर रहा है, इसलिए कि वो जब इफराते जर हो जाएगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, तो मनी की का जो रेट है, जो जर का जो कीमत है वो खुद ब खुद घटती चली जाएगी। इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम जब से दुनिया में राइज हुआ है उस वक्त से पैसे की वैल्यू मुस्तकिल गिरती है। ये बिल्कुल एक कानून है, इक्तिसादी कानून है कि पैसे की जो कीमत है वो गिरती चली जाती है। क्यों गिरती चली जाती है? वो इसी बैंकिंग सिस्टम और इसी करेंसी सिस्टम की वजह से है, जो कि मौजूदा दौर में पूरी दुनिया के अंदर। आगे चलते हैं, हम सवाल लेंगे, दूसरा सवाल लेंगे शेख से, शेख डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब। सवाल ये कि इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है, इस्लाम का क्या निज़ाम है, सूद और सूदी कारोबार के बारे में इस्लाम क्या कहता है? हमारे हाजरीन और जो भी देख रहे हैं प्लस टीवी को, उनको ज़रूर इस बात की समझ होनी चाहिए कि इस्लाम का क्या कहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका वो हो गया, फैलाव हो चुका है। अक्सर लोग इस सिलसिले में मुलव्वस हो चुके हैं, सूदी कारोबार के अंदर या सूदी बैंक से कर्ज लेने में, ज़रूरत के नाम पर, छोटी मोटी बड़ी जैसी भी ज़रूरत है, लेकिन सूद लिया जा रहा है। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस बात में किसी भी मुसलमान को शक नहीं है कि सूद इस्लाम में हराम है, इस पर इजमा है। उसके बहुत सारे दलाइल हैं, हम उन दलाइल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये कोई मुख्तलफी मसला नहीं है कि सूद हलाल है या हराम है। इस पर हर साहिब ईमान का ईमान है कि सूद हराम है। बहुत सारी दलीलें हैं, जैसे कुरान करीम की आयत है कि अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस।
आगे इन्हीं आयतों के सिलसिले में और अल्लाह ताला आगे फरमाता है वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, बै को अल्लाह ताला ने खरीदो फरोख्त को जायज और हलाल का फरमाया है, और रिबा यानी सूद को हराम फरमाया है। तो दो टोक अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद को हराम फरमाया। इसी तरह से आयत है कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है, उसकी बरकत खत्म कर देता है। महक से मुराद यहाँ कई सारी चीजें हैं, एक बरकत उसका मिटाना, उससे फक्र फाका का आना, बहुत सारी चीजें हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व दरू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। जो लोग सूद खाते हैं और उससे रुक नहीं रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे ऐलान जंग कर रहा है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारूफ हदीस है कि लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि व कातिबहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो सूद खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, जो उस पर गवाह बने, जो उसकी लिखा पढ़ी करे, सारे लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो। तो इसमें हर वो शख्स दाखिल है जो किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सूदी कारोबार में शामिल है या उसमें मदद कर रहा है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मारूफ हदीस है कि इज्तनिबू अस्सबअल मुबिकात, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। उन्हीं चीजों में से एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व अक्लुर रिबा, रिबा खाना, सूद खाना, ये हलाक कर देने वाली चीजों में से है। बहुत सारी दलीलें हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उन दलीलों की तफसीलात में जाने से बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस बात पर इजमा है कि सूद खाना हराम है। अब सूद की बहुत कई सारी किस्में हैं। जब सूद हराम है तो उसकी जितनी भी किस्में हैं वो सारी किस्में हराम हैं। शेख, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वो रोकना चाहूंगा। एक बात जो कही जाती है कि 1/3 से कम अगर है मामला तो उस वक्त सूद जायज़ हो जाएगा, या एक या सुलुस कसीर कह करके कुछ लोग जायज़ करार देने की कोशिश करते हैं कि सूदी कारोबार में अगर 1/3 से कम सूद की आमेजिश है तो वो कारोबार जायज़ है। ऐसा तो कहना किस हद तक सही जी बिल्कुल, कहाँ से ये बात कहते हैं, कहाँ से बयान करते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतलक तौर से कहा कि वह अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, बै ये हलाल है और रिबा हराम है। और ये जो अलिफ लाम है अर्रिबा के अंदर, अलिफ लाम अर्रिबा, ये अरबी का कायदा है कि ये अलिफ लाम जो है जिन्स के लिए है, यानी जिनसे रिबा हराम है, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, इसमें कम और ज्यादा की कैद नहीं है। जहां भी सूद आ जाएगा वो हराम है, बिल्कुल, चाहे थोड़ा सा 1% भी हो तब भी हराम है जी। और एक बात और कही जाती है शेख कि दारे हर्ब में अगर हैं, दारे कुफ्र में अगर हैं, तब रिबा हलाल है। देखिए, इसका रद्द कैसे करें? जी बिल्कुल, देखिए हमारी शरीयत के अंदर जो चीज हराम है उसमें असल यही है कि वो हर जगह हराम है। अब दारे कुफ्र में आप हैं और कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे आप मजबूर हैं, मजबूरी की सूरत में, मजबूर मतलब मजबूर, कोई रास्ता नहीं है आपके सामने, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप हलाक हो सकते हैं, आप बर्बाद हो सकते हैं, रोड पे आ सकते हैं। सूरत जो खिंजीर वाले की सूरत है वो बिल्कुल, मजबूरी में मैता भी जायज है। तो अगर मजबूरी है तो वो एक अलग मसला है, तो वो एक इस्तिस्नाई मसला है। वरना अगर मजबूरी नहीं है तो फकत दारुल हर्ब में होने की वजह से कोई चीज हलाल नहीं। अब क्या आप दारुल हर्ब में है तो क्या शराब हलाल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। दूसरी जो हराम चीजें हैं क्या वो हलाल हो जाएंगी? वैसे सूद भी है। तो मजबूरी की अगर सूरत बनती है तो ये अलग मसला है, वरना दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम से हिल्लत और हुर्मत पर उसके असल हुक्म पर फर्क नहीं पड़ता है। जी तो जी सर। जैद पटेल साहब, आपसे सवाल है कि सूद के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं दुनियावी तौर पर? मजीद आप दुनियावी तौर पर रोशनी डालें, उसके बाद हम इंशाल्लाह उखरवी क्या नुकसान है वो भी देखेंगे। जी देखिए, दुनियावी तौर पर कई सारे नुकसान होते हैं सूद से, और मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताना चाहूंगा। मिसाल ये है, मान लीजिए कि किसी के पास एक छुरी है, वो छुरी लोगों की गर्दन पे रखता है और कहता है कि जेब खाली करो। तो वो गर्दन पे तो एक बार रखेगा, एक बार जेब खाली कर लेगा, एक बार उसको कंगाल कर देगा। लेकिन मान लो कि एक ऐसी छुरी है जिससे आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को यानी कंगाल रखने का एक सिस्टम है। कैसे मामला है, देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, पैसा जो है दुनिया में, माल और दौलत, कम लोगों के पास ज्यादा माल है। मैं आपको इसका फिगर ये है
कि आप देखेंगे कि दुनिया के जो टॉप 10% लोग हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं, उनके पास दुनिया के 84% एसेट्स, यानी 84% जो एसेट्स है वो 10% लोगों के हाथ में, उसमें भी टॉप 1% के हाथ में तो बहुत बड़ा इसका हिस्सा है जी। और जो आधी दुनिया, नीचे की आधी दुनिया, हम नीचे की 50% की बात कर रहे हैं, जो सबसे गरीब आधी दुनिया है, उनके पास 1% भी नहीं है, राउंड फिगर के लिए 1% आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो आधी दुनिया है, इनमें ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बिजनेस कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, कोई आइडिया है उनके पास, लेकिन पैसा नहीं है। पैसा किसके पास है? वो चंद अमीर लोगों के हाथ में। अब वो देंगे तो सूदी सिस्टम से देंगे, बैंकिंग निजाम से, सूदी सिस्टम के जरिए देंगे। और सूदी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पूरा के पूरा रिस्क किसके ऊपर है? 100% रिस्क किसके ऊपर, आप बताइए? जो लेने मतलब वाला है, किसके ऊपर है? पैसा लेने वाले पर है कि उसको 100% तुम्हारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तुम्हें तो पैसे लाके देना ही है। बिल्कुल। अब क्या होगा मामला कि 100% रिस्क जब उसके ऊपर है तो बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। अब अगर मान लो कि जैसे वो छुरी जो चोर के हाथ में है वो ले ली जाए उसके हाथ से, मतलब जो सूद की छुरी है जो इन चंद अमीरों के हाथ में है, वो उनके हाथ से वो सूद की छुरी अगर ले ले तो क्या करेंगे वो? उनको, उनके पास पैसा तो है, वो रख के उस पैसे को तो ऐसे रख के नहीं बैठेंगे। अगर वो सूद की छुरी उनके हाथ से ले ली जाए तो वो क्या करेंगे? उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसको प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे देंगे कि प्रॉफिट हो लॉस हो, ये सिस्टम होगा शेयरिंग का। उसके अंदर क्या होगा? दोनों के ऊपर लॉस होगा, दोनों के ऊपर प्रॉफिट का चांस है, दोनों का लॉस का भी चांस है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास में से हैं, लोअर क्लास में से हैं, सूद निकाल लिया जाए अपने तो बिजनेस शुरू करेंगे, जी। बिजनेस शुरू करेंगे। जब बिजनेस शुरू होगा, जॉब, एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो कंट्री का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी। हाँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे जो लोग हैं इनमें कैपिटल ना होने की वजह से, और आप जब बैंक्स की एड्स देखोगे ना, बहुत हिम्मत दिलाने की कोशिश की जाती है, तुम लोग बढ़ो आगे, बिजनेस शुरू करो और बिजनेस अच्छे से करो, सूद का सूद भी दो। लेकिन हकीकत क्या है? रियलिटी ये है कि ये रिस्क शेयरिंग ना होने की वजह से वो बिजनेसेस नहीं स्टार्ट हो पाते। कितने सारे बिजनेसेस स्टार्ट होके वहां पे कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि सूद का, इंटरेस्ट का बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। तो एक तरह से तो जो हम देखते गरीब होता है हैं पहले से वो और ज्यादा गरीब हो जाता है, और मतलब एक तो उनके पहले बीच का से जो गैप है परेशानी वो वो बढ़ता है मजीद परेशानी में जी। गिर गया। बहुत सारे और प्रॉब्लम्स है, जैसे साइक्लिकल रिसेशन जो होता है, वो साइक्लिकल रिसेशन जो कहते हैं ना, रिसेशन ये साइकिल है, वो साइकिल को घूम करके वापस आना है, जैसे साइकिल का पहिया घूम के वापस आता है, वैसे एक साइक्लिकल रिसेशन होता है जो इकोनॉमी में आता है। प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन, जो चीजों के जो प्राइस है वो बढ़ने में वजह ये होती है कि मनी की वैल्यू घटती जाती है सूदी सिस्टम की वजह से। आज 1950 में जो पैसे की वैल्यू थी और आज 2022 में जो पैसों की वैल्यू है, हम सब जानते हैं कि कितना फर्क है कि भाई तभी के 10 रुपए आज का क्या है। आज तभी तो 10 रुपए बहुत बड़ी चीज थी और आज 10 रुपए की क्या वैल्यू रह गई। तो ये कैसे होता है? ये जो इन्फ्लेशन होता है इसके अंदर भी बुनियादी वजह ये सूदी निजाम है और ऐसे बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से हम देखते हैं इकोनॉमी के लिए डिजास्टर है। और जो कंट्रीज ने सूदी निजाम को ब्रेक किया, ऐसे भले ही थोड़ा किया, उनको उसका बेनिफिट मिला। ऐसे हम देखते हैं इकोनॉमी कि ये तो जो बातें हमने की अभी, तो ये पढ़े लिखे लोग जो हैं, समझदार जो लोग हैं, वो उनको तो समझाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है लेकिन वो जिद पर रहता है कि हमें सूद लेना है और वो उसके 1000 फायदे गिना देंगे और अपनी मजबूरियां गिना देंगे। ऐसे लोगों को किस तरह से कायल करें, क्योंकि लेने वाला यही है और इन्हीं की वजह से बढ़ता है ये सूदी मामला। उनको किस तरह होना क्या चाहिए ना शेख, हम लोगों को उनका भी प्रॉब्लम समझना चाहिए और हमारे पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसके अंदर कैसे इंटरेस्ट फ्री कर्ज दिया जा सके, कैसे कैसे प्रॉफिट शेयरिंग पे बिजनेस हो सके। अब होता क्या है ना, एक आदमी ने एक बार किसी को कर्ज में पैसे दिया, अब सामने वाला पैसा लेकर वापस नहीं दिया। जब एक आदमी के साथ ऐसा हुआ, 2 के साथ ऐसा हुआ, 3 के साथ ऐसा हुआ, तो उसके बाद क्या होता है, एक स्टेज आता है, बोले अरे मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर उसके बाद कोई जरूरतमंद, उसके पास पैसे है, वो हो सकता है सवाब भी कमाने का जज्बा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि वो दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि वो उसके अंदर क्या हो गया, मामला ये हो गया उसका कि वो उसके अंदर मायूस हो गया। उसी तरह बिजनेस के अंदर मान लो कि प्रॉफिट शेयरिंग में किसी के साथ में बिजनेस स्टार्ट करे, पैसे इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, सामने वाला पैसे लेके चला गया, उसने चीटिंग किया, तो उसके बाद में इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस भी टूटने लगते हैं। अब जरूरत क्या है, अगर हम इस चीज को बातों से आगे एक्शन तक ले आना चाहते हैं ना, तो हमारे पास हमारी ऐसी बॉडी होनी चाहिए, ऐसे चाहे आप कहिए ट्रेड जो कॉमर्स की बॉडी हो, हाँ चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, मैं आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, सोल्यूशन की बात चेंबर ऑफ कॉमर्स, उस पे इंशाल्लाह सबसे राय ली जाएगी। तो अगला सवाल मेरा शेख मिर्जा अहमद वसीम साहब, ये सूदी बैंकिंग के नुकसान के बारे में भी जैसे कि हमने बात की, तो इन सारे नुकसान होने के बावजूद भी, सूद का इतना नुकसान है, फिर भी इसकी सर्विस अगर हम ले रहे हैं, अगर इसकी सर्विस एक मुसलमान होने के नाते, क्योंकि मुसलमान के लिए तो सूद जड़ से ही आराम है, उसकी चाहे छोटी रकम हो बड़ी रकम हो,
तो सूदी बैंकिंग की सर्विस लेना किस हद तक सही है? तो चूंकि ये निज़ाम बुनियादी तौर पर बातिल निज़ाम है, सूदी निज़ाम है, इस्तेहसाली जुल्म पर मबनी निज़ाम है, तो न इस निज़ाम की सर्विस लेना जायज़ है और न इस निज़ाम की सर्विस करना जायज़ है। तो इस निज़ाम में जॉब करना ये बिल इत्तिफाक तमाम उलमा जो है इसको हराम कहते हैं। और अलबत्ता उलमा ने ज़रूरत के तहत बैंकों में अकाउंट खुलवाने की इजाज़त दी है, लेकिन ज़रूरत का मतलब समझना ज़रूरी है कि ज़रूरत का मतलब ये है कि हम उसको ज़रूरत की हद तक रखें। ये हालत इज़्तिरारी है कि इंसान को पैसे की हिफाजत के लिए और इसी तरीके से बहुत सारे पैसे की ट्रांजैक्शंस के हिफाजत लिए का बहुत तो सारी और भी तरीका हो सकता है। ज़रूरियात की वजह से उसको बैंक नहीं, में अकाउंट हिफाजत का खुलवाने तो की ज़रूरत जैसे होती कि है। आपने हिफाजत की बात की, मेन तो जी, तो हिफाजत का ही मसला होता है अक्सर लोगों का, तो हिफाजत के तरीके तो और भी हो सकते हैं ना, तो बैंक ही क्यों? जी, बिल्कुल, मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ज़रूरत का मतलब समझना चाहिए पहले, कि ज़रूरत का मतलब होता है कि यानी मिसाल के तौर पे आदमी की अगर जान जा रही हो, तो उसके लिए सूअर खाना जायज़ हो जाता है। तो इसी तरह से मामला इज़्तिरार का जो होता है, वो ये होता है। तो आदमी अगर वाक़ईतन समझता है कि उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, तो फिर वो उस बैंकिंग की सर्विसेज़ इस्तेमाल करे, तो और अगर वरना जो तो वो जो है वो जिसको दूसरे ज़रूरत रास्ते, नहीं है, मुतबादिल यानी रास्ते जिसके पास इख्तियार दूसरा करे। रास्ता है, तो और उसके लिए जायज़ नहीं होगा। इसका मतलब ये हो कि जिसके पास दूसरा रास्ता मौजूद है, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो बैंक की सर्विस ले। आवाज़ आई? असल में जो उलमा ने जो बात कही है वो ये है कि अमूम बलवा वगैरह की वजह से कि बहुत ज्यादा यानी ये चीज आम हो गई है और उसके बगैर आदमी के ट्रांजैक्शन आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो ये इस तरह की हाजत है जो जिसको जरूरत के लेवल पे उतार दिया गया। अल हाजत तुनज़्ज़लु मंज़िलत अद-दरूरा, उसके लिए बहुत सारे कवायद हैं, बहुत सारे शराइत हैं, ज़वाबित हैं कि हाजत कभी-कभी ज़रूरत की सतह पर उतार दी जाती है। तो ये इस तरह की हाजत है कि अगर इंसान बैंक से बिल्कुल अपने आप को काट ले तो बहरहाल उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँगी, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दुक्तुर वो नसीम साहब, ट्रांज़ैक्शंस नहीं इसका कर इस पाएगा, बहुत सिलसिले में सारे आपका क्या लोगों को जी, दुक्तुर नसीम साहब, इस सिलसिले में आप भी कुछ बताएं कि किस हद तक सही है बैंक की सर्विस? इस सिलसिले में मेरे पास कई सारी तफसीलात हैं कि जिनको अगर हमारे नाजरीन ने नहीं समझा तो इसमें वो कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए और गौर से सुनने दीजिए। देखिए, बैंक के साथ हम जो मुआमला करते हैं, एक बैंक है और एक हम हैं। हमारा जो मुआमला बैंक के साथ होता है वो किसी एक नौइयत का नहीं होता है। बैंक जो सर्विसेज हमें देता है उनकी बहुत सारी किस्में हैं। तो हम ना तो मुतलक तौर से ये कह सकते हैं कि बैंक के साथ बिल्कुल भी मामला करना जायज नहीं है और ना ये कह सकते हैं कि मुतलक जायज है। इसमें तफसील करना जरूरी है। देखिए, बैंक जो हमें सर्विसेज देती है उसमें एक सर्विस तो ये होती है कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कोई चीज डिपॉजिट करते हैं, ये पहली सूरत। फिर डिपॉजिट की भी बहुत सारी किस्में हैं, उस पर मैं आऊंगा। पहली सूरत यह है हमारे मामले की बैंक के साथ कि हम कोई चीज डिपॉजिट करें बैंक के पास। दूसरी सूरत यह है कि हम कोई चीज डिपॉजिट ना करें बल्कि दूसरे तरीकों से हम बैंक की सर्विस लें। तो सबसे पहले हम उसका हुक्म जिक्र करते हैं कि बैंक से दूसरे तरीकों से बैंक की सर्विस को लेना डिपॉजिट के अलावा, इसका क्या हुक्म है। तो एक तो मिसाल के तौर पर हम बैंक में कोई डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं लेकिन बैंक के थ्रू हम कोई सामान बैंक से खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में या दूसरे मुल्कों में भी आपने देखा होगा कि बैंक वाले आपको गाड़ियां बेचते हैं, बैंक वाले और बहुत सारी चीजें बेचते हैं जिसमें आपकी वो तमवील करते हैं। तो हम इसमें बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करते हैं बल्कि उसकी दूसरी खिदमात को लेते हैं। तो इसका हुक्म ये है, अगर आप बैंक से कोई सर्विस ले रहे हैं डिपॉजिट के अलावा, तो इसका हुक्म ये है कि अगर उसमें सूद ना हो और कोई दूसरा शरई महजूर ना हो, जैसे बै मा ला यमलिक, यानी बैंक वो चीज बेचे जिसका वो मालिक नहीं है, इस तरह की कोई चीज ना हो, शरई महादीर से खाली हो, तो जायज है। मिसाल के तौर पर आप बैंक में गए, बैंक गाड़ियों का भी कारोबार कर रहा है, आपने बैंक से गाड़ी खरीदा, कभी आप कैश देकर के खरीद सकते हैं, कभी आप किस्तवार खरीद सकते हैं। कैश देकर के आप खरीद रहे हैं तब तो कोई मसला ही नहीं है, बैंक के पास गाड़ी है, बैंक ने आपको गाड़ी दिया, पैसा लिया, ये जायज है, ये भी बैंक की सर्विस है, लेकिन ये जायज है इसलिए कि इसमें कोई शरई महजूर नहीं है। इसके अलावा लेकिन अगर बैंक से आप गाड़ियां किस्त पर ले रहे हैं और उस किस्त के अंदर किस्त वाले मामले के अंदर बैंक ये शर्त लगा रही है कि अगर आपने वक्त से किस्तें ना भरी तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, तो फिर ये सूद हो गया, तो फिर ये जायज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई शर्त नहीं है तो किस्त पर भी
बैंक से इसमें एक सवाल, गाड़ी या कोई सामान सवाल लेना यहाँ पर ये जायज उभरता है होगा। शेख कि जब बैंक गाड़ी लेता है, यानी किसी इंसान को कर्ज पर वो गाड़ी दिलवाता है और वो इंसान भर नहीं पाता, तो वो गाड़ी जब्त कर ली जाती है बैंक के जरिए से, और वो अगर कम इंशाल्लाह कीमत पर बात दे देता कंप्लीट है। करूंगा, अगर बात कंप्लीट करूंगा तो सारी सूरतें वाज़ेह हो जाएंगी। बस ये सवाल असल में ये है कि सामने आता रहता है, तो अगर बतौर खास इस पर आप गुफ्तगू करें, इसका जी जवाब बिल्कुल दें। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए, बैंक जो है शेख उसको कम कीमत पर देता है, हालांकि मार्केट में उसी कार की, उसी कंडीशन की कार की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन उस वक्त बैंक जो है कम कीमत पर देता है। ये जायज है? जी बिल्कुल। सुनिए, बैंक जो है, बैंक से जो आप गाड़ी, हम गाड़ी तो मिसाल के लिए करें, दूसरा सामान भी हो सकता है। अगर आप बैंक से गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी एक सूरत तो ये है कि वो गाड़ी बैंक की अपनी मिल्कियत है, यानी बेच रहा है, बैंक आपको बेच रहा है, दुकान उसकी। अब वो चाहे 1 करोड़ की गाड़ी आपको 1 लाख में भी बेच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका सामान है, जितने में चाहे वो बेच सकता है। दूसरी सूरत जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो सूरत ये होती है कि वो गाड़ी जो है बैंक की मिल्कियत नहीं होती है, बैंक गाड़ी का कारोबार नहीं करता है, बल्कि वो करता क्या है कि आप बैंक में जाएंगे, आपको वो आपको रसीद बना करके देगा। आप मिसाल के तौर पर आपको लैंड क्रूजर खरीदनी है, आपने कहा मुझे लैंड क्रूजर चाहिए, बैंक वाला कहेगा कि मैं आपको इतने इतने में ये गाड़ी खरीदवा दूंगा, ठीक है। अब वो पैसा वो आपको एक रसीद बना करके देगा बैंक वाला, आप वो रसीद लेकर के लैंड क्रूजर की कंपनी में जाएंगे, वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। गाड़ी की असल कीमत कम होती है, बैंक वाला आपसे कीमत ज्यादा लेगा। यही तो आपका सवाल है। ये एक सवाल ये बन सकता है, लेकिन सवाल इसमें देखिए, इसमें 2 खराबियां हैं। हाँ। इसमें 2 खराबियां हैं। पहली खराबी तो ये है कि बैंक आपको वो सामान बेच रहा है जो बैंक की अपनी मिल्कियत नहीं है, और हदीस के अंदर है कि ला तबे मा लैसा इंदक। सवाल फिर मेरा दूसरा है शेख, ये सवाल फिर दूसरा है, बैंक ने किसी इंसान, जैसे ये बंदा गया ना, ये दुकान पर गया, इसने कार ले ली, लेकिन ये अदा नहीं कर पाया वो बैंक को पैसा, तो उसको जब्त कर लेता है बैंक, अपने पास रख लेता है, उसकी गाड़ी जब्त कर लेता है, और फिर वो किसी तीसरे इंसान को बेचता है, और वो कम कीमत पर बेचता है, हालांकि मार्केट में उसकी कीमत ज्यादा होती है। नहीं तो फिर जैसे मैंने आते हैं, मेरे ख्याल से शेख को मुकम्मल कर लेनी चाहिए जो बात वो कह रहे थे, क्योंकि यहाँ इंडिया में जो इस टाइप का मामला, जो बैंक बेच रही है कार, वो वैसे ही होती है जो उनके पास पोजेशन नहीं होता है, मिल्कियत नहीं होती है। अच्छा। इंडिया में कहाँ इस्लामिक फाइनेंस वाली कौन सी, आप सऊदी यहाँ नहीं दे सकते हैं। देखिए ज़ैद पटेल साहब, असल में सूरत एक नहीं है, सूरतें कई हैं, और सब पर अलग अलग बात अगर हम नहीं करेंगे तो गलत गलत हो जाएंगी चीजें। एक सूरत तो ये है, जैसा मैंने अर्ज किया कि बैंक के पास गाड़ी मौजूद है, बैंक ने मुझसे बेचा, वो जितने में चाहे बेच सकता है, बस शर्त ये है कि अगर किस्त से बेच रहा है तो बीच में ये शर्त ना लगाए, ब्याज की शर्त नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन यहाँ इंडिया की अगर हम बात करें, ये चीज सुनकर कोई इंडिया में सुनने वाला क्या सोचेगा कि यहाँ की बैंक में जाओ और यहाँ की बैंक जो बेचेगी वो मेरे लिए गाड़ी लेना जायज है, क्योंकि दक्तूर नसीम ने कहा है। लेकिन यहाँ की जो बैंक जो है ना शेख, उनके पास पोजेशन नहीं होता है, जैसे सऊदी में राजी बैंक वगैरह कार शोरूम के साथ पार्टनरशिप करके करते हैं, ऐसे यहाँ पे नहीं किया जाता है। यहाँ पे यही है कि वो बेचने वाला अलग है, बैंक के पास बिल्कुल पोजेशन नहीं है। बैंक क्या कर रही है, वो एक 10 लाख की गाड़ी के बदले में 12 लाख ले रही है, पैसे के बदले में पैसा। ये कतान जायज नहीं है। मैंने इसीलिए मैं बार बार दोनों को अलग कर रहा हूं कि बैंक के पास अगर मिल्कियत नहीं है गाड़ी की, वो किसी कंपनी के पास आपको बैंक भेज रहा है, तो ये जायज नहीं है। जी शेख, आपकी वीडियो ज़ैद भाई, मजीद आप इस सवाल पर रोशनी डालें शेख। देखिए मसला क्या है ना कि वो बैंक के पास जब पोजेशन नहीं होता है और बैंक भेज रही है कार की कंपनी में, अब कार की कंपनी के पास, और हकीकत में कार की कंपनी में आदमी जाता है, कार के शोरूम में जाता है, कार का शोरूम बैंक का फाइनेंस अरेंज करता है, तो बैंक बेच रही नहीं होती है। अगर बेचने वाली बैंक होती ना तो उसमें प्रॉब्लम नहीं था। मान लीजिए मिसाल के तौर पे कार का शोरूम कहे कि भाई ऐसा करो, आप ये गाड़ी के इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दो, हमें चलेगा। लेकिन कार के शोरूम का प्रॉब्लम क्या, उतना फाइनेंस उसके पास होना चाहिए, तो बैंक पिक्चर में आती है। बैंक कहती है कार के शोरूम को, आपको 10 लाख चाहिए, ये लो 10 लाख कैश, 12 लाख जो आएंगे इंस्टॉलमेंट में, 15 लाख जो आएंगे इंस्टॉलमेंट में, हम लोग ले लेंगे। पैसे के बदले में पैसा, यानी क्लियर कट सूदी मामला है। तो इंडिया में इस तरह का सिस्टम चलता है कि बैंक के पास पोजेशन नहीं होता है, वो पैसे के बदले में बस पैसा लेकर, पैसे के बदले में पैसा लेकर वो बड़ा हुआ इजाफी पैसा ले रहे होते हैं, जो क्लियर कट सूदी मामला है। हाँ, अगर कार की कंपनी खुद दे रही होती इंस्टॉलमेंट्स, हाँ, या बैंक खुद कार के बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह करके अगर इंस्टॉलमेंट वहां दे रही होती, प्रोडक्ट सेल कर रही होती, तो बात अलग होती। लेकिन ऐसा मामला जब यहाँ नहीं है, तो हम देखते हैं कि इस चीज के अंदर
प्रॉब्लम है और ये इसका एक बुनियादी मामला है। बाकी डॉक्टर भी इस बारे में इजाफा कर डॉक्टर सकते नसीम हैं साहब इंशाल्लाह। हमारे दरमियान मौजूद हैं, जी। नेटवर्क की वजह से मुनक़ते हो गया था सिलसिला। शेख आप अपनी बात जारी रखें जहां से जी जैद पटेल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बैंक के पास बैंक गाड़ी का मालिक है तो बेच सकता है जिस तरह से चाहे उस तरह, बशर्ते कि उसमें सूद वगैरह की शर्त ना हो। लेकिन हिंदुस्तान में जो होता है कि बैंक के पास कोई गाड़ी नहीं होती है जी। बैंक जो है आपको इहाला करता है किसी कंपनी की तरफ। आप कंपनी से गाड़ी ले लेंगे, बैंक वहां पे आपकी गाड़ी की कीमत को अदा करेगा। मिसाल के तौर पर बैंक वहां पे 10 लाख अदा करेगा और आपसे 12 लाख लेगा। तो ये जो 2 लाख जो बैंक अदा कर रहा है वो एक तरह से बैंक आपको कर्ज दे रहा है, पैसे के बदले पैसा कि ले रहा है। कर्ज, जी कर्ज आपको दे रहा है 10 लाख। हाँ, मुख्तसर हम बहुत समेटना चाहेंगे इसको क्योंकि सवाल भी कर्ज हो गया इसका। बैंक ने आपको 10 लाख, आपकी तरफ से 10 लाख कर्ज अदा किया जी, उम्मीद है और आपसे 12 लाख समझ में आ गई होगी एक सामीन के बाद कि जो बैंक दे रहा है वो पैसा दे रहा है और पैसे के बदले पैसा ले रहा है, तो उस पर इजाफा नहीं हो सकता, ये सूदी कर्ज होगा साफ साफ। जी बिल्कुल जी। मजीद आपने शेख कुछ और बातें आपको करनी थी इसकी सूरतों के ताल्लुक से? मुख्तसर, बहुत मुख्तसर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि बैंक से जो हम सर्विसेज लेते हैं वो बाज सर्विसेज हलाल हो सकती हैं या एक सर्विस बैंक से ये ली जाती है। मुझे बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के बैंकों के सिलसिले में बहुत मालूमात नहीं है। एक सर्विस ये लिया जाता है कि आपने बैंक को पैसा दिया जी, और बैंक आपका मान लीजिए बिजली कंपनी से बिल आता है, आपने बैंक को पैसा दिया है कि ये पैसा आपको खर्च नहीं करना, जब बिजली का मेरा बिल आएगा तो आपको पे करना है। उसके बदले में बैंक जो सर्विस देती है कुछ आपसे पैसा भी लेती है, उजरत लेती है अपने काम करने का। तो अगर इस तरह की सूरत है तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे, ये नुक्ता कि जो पैसा आप दे रहे हैं बैंक उस पैसे को खुद इस्तेमाल नहीं करे, उसका इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि जब उसका इस्तेमाल करेगी तो ये दूसरी शक्ल में ये चीज दाखिल हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस तरह से बैंक की ये सर्विस भी आप ले सकते हैं। दूसरी शक्ल जो बैंक की सर्विस लेने की है, डिपॉजिट करके बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करें और उससे सर्विस लें। तो अगर आप बैंक में सूदी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और बैंक उस पैसे को इस्तेमाल कर रही है किसी भी काम के लिए, तो ये जो डिपॉजिट है या तो सूद के साथ होगा या बगैर सूद के होगा। अगर ये डिपॉजिट चाहे सूद के साथ हो या बगैर सूद के हो, हर सूरत में नाजायज है। अगर सूद के साथ है तब तो मामला क्लियर है कि बैंक आपसे पैसा ले रही है, आपको ज्यादा दे रही है, ये मामला क्लियर है कि सूद लेना जायज नहीं है। लेकिन कोई आदमी ये सवाल कर सकता है कि भाई अगर हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, हम उससे सूद नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये क्यों हराम है? तो उसका जवाब ये है कि आप जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक का सूदी जो कारोबार है ये उसी पर चल रहा है। तो गोया कि आप ताउन कर रहे हैं बैंक का, आप उसके सूदी कारोबार में उसका ताउन कर रहे हैं। लिहाजा ये ताउन कि जो बैंक को पैसा हम देते हैं वो बतौर कर्ज होता है, बतौर उधार होता है, बतौर अमानत होता है, तो उस पर किसी भी किस्म का फायदा नहीं। अमानत नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, उधार और कर्ज होता है। जी उधार और कर्ज होता है, क्योंकि कुछ लोग शेख समझते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से एक शरीक होता है, पार्टनर होता है, अगर वो कुछ पैसे हमें दे रहा है बिजनेस करके तो उसमें हरज क्या है। तो ये सूरत वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये कर्ज है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बहुत मुख्तसर में इसको क्लियर कर रहा हूँ। हम जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं उसकी हैसियत क्या है, उसकी कैफियत क्या है। बहुत सारे लोग जो आप जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम उसको बैंक को पैसा अपना इसलिए दे रहे हैं ताकि बैंक हिफाजत करे और अमानत के तौर पर बैंक के पास रहे और बैंक बाद में हमको पैसा वापस कर देगा, और अगर थोड़ा सा हमको फायदा भी दे रहा है तो इसमें क्या हरज है। बाज लोग ये कहते हैं, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? बैंक में जो हम पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, वो अमानत नहीं है बल्कि कर्ज है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमानत का कायदा ये है कि हम जब कोई चीज किसी के पास बतौर अमानत रखते हैं तो वो आदमी उसमें तसर्रुफ नहीं कर सकता, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हम उसको इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं तो वो कर्ज हो गया, क्योंकि यह कायदा फिक़हिया है शरीयत के अंदर कि इदा अदनल मुदिउ अल मुदा लहू बितसर्रुफ फिल वदिया फहुवा कर्जुन। इसका माना यह है कि आपने कोई सामान किसी के पास बतौर अमानत रखा और उसे इजाजत दे दी कि आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो अमानत नहीं रह जाती है, वो चीज कर्ज बन जाती है। तो ये एक दलील। दूसरी, हाँ ठीक है, दलील दीजिए दूसरी।
दूसरी दलील ये है कि बैंक में जो हम पैसा जमा करते हैं, अगर कल को बैंक जो है घाटे में चला जाए तो बैंक ये जिम्मेदार है, बैंक जमानत देता है हमको कि हम आपको आपका पैसा वापस करेंगे, जबकि अमानत में जिम्मेदारी नहीं होती है। अमानत अगर जिसके पास आपने रखा है, अगर उसने कोई कमी और कोताही नहीं किया है तो वो जिम्मेदार नहीं है। तो जो वदिया और अमानत है उसमें जो अमीन है वो जिम्मेदार जामिन नहीं होता, जबकि बैंक में जामिन होता है। इसका मतलब वो जो है बहुत तवील हो गई। हाँ, इस मसले पे गुफ्तगू बहुत तवील हो गई क्योंकि फिक़ही मसला था, तफसीली गुफ्तगू भी ज़रूरी थी। लेकिन अभी मैं दूसरा सवाल मोड़ना चाहूँगा क्योंकि सूदी जो निज़ाम है और सूद की तबाहकारी हमने देखी मुख्तसर तौर पर, और इस्लामी एतबार से भी बीच बीच में बात आती रही है कि सूद किस कदर ख़तरनाक है। तो अब ये बात आती है कि बैंक से फिर बचा कैसे जाए, क्योंकि हर एक के लिए नागुज़िर हो गया है, ये हर एक के लिए ज़रूरी हो गया है। तकरीबन हर इंसान है जिसका बैंक अकाउंट मौजूद है, वो किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। तो इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? ज़ैद पटेल साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस बैंक से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि सूदी निज़ाम और सूदी सिस्टम और सूद की बुराई को समझना और उसे दिल से नफरत करना, नापसंद करना। अब यहाँ क्या मामला है, लोग इस सिस्टम से बहुत राजी और खुश है, सूदी निज़ाम और सिस्टम से। उनको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है कोई। तो पहले तो सोच से बात शुरू होती है। अब एक बार वो सोच बनती है कि चलो हम सूद के प्रॉब्लम को समझते हैं, हम इस सूदी निज़ाम से बचना चाहते हैं जो अल्लाह ताला की नाराजगी पाने का भी जरिया है, आखिरत की सजा पाने का भी जरिया है और दुनिया में बर्बादी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम पाने का भी जरिया है। तो फिर ये समझने के बाद एक सोसाइटी को क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री बैंक्स कायम करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर बैंक्स की इजाजत नहीं है फौरी तौर पर तो क्या किया जाए, तो फिर उसके अंदर ये कोशिश की जाए कि अपनी डिमांड्स, अपनी बातों को अच्छी तरह से लीगल दायरे के अंदर रहते हुए पेश किया जाए। और कुछ अगर वैसा नहीं तो छोटी क्रेडिट सोसाइटीज या क्या और चीज हो सकता है वो किया जाए। दूसरी चीज जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें कम से कम ये तो फौरी तौर पर जगह जगह पे करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि हमें अपने चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बनाना चाहिए। और वो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर और बिजनेसेस को कनेक्ट करना चाहिए, ताकि हमारे बिजनेसेस को बैंक्स की तरफ नहीं जाना पड़े। हमारे स्टार्टअप्स को, हमारे जो लोगों में बिजनेस स्टार्ट करने की चाहत है, तमन्ना है, ख्याल है, एम्बिशन है, प्लान है, तो वो लोग बैंकिंग सिस्टम के मोहताज ना हो। तो इसमें और जो इन्वेस्टर है उसको सिक्योर करने का सिस्टम बनाया जाए। इसमें वही खराबी नहीं आएगी जो बैंक में खराबी आती है कि हमने पैसा जमा किया और वो फिर इसको इन्वेस्ट कर रहा है। नहीं, वो जो चेंबर ऑफ कॉमर्स रहे वो दोनों को कनेक्ट करे और सिक्योर करे, सिस्टम के तहत सिक्योर करे। देखिए, सारी चीजों के सिक्योरिटी के सिस्टम्स है। यहाँ तक कि आप अगर कर्ज भी किसी को दे रहे हैं तो उसको कर्ज को लिख लेना, कुरान की सबसे जो लंबी आयत है, और किस तरह से सामने सिक्योर करना ताकि जो कर्ज दे रहा है उसकी हिम्मत भी ना टूटे, उसको भी बल्कि अखलाकी तौर पे भी उभारा जाए। लेकिन ऐसे पूरी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये कम से कम छोटे छोटे इदारे तो कायम किए ही जा सकते हैं। हाँ, कम से कम ये चीज की जा सकते हैं ताकि ये दोनों को कनेक्ट किया जाए और सिस्टम कायम किया जाए जो सिस्टम के तहत काम चले। लेकिन बात क्या है, मामला लोग जाकर उसको बार बार कंपेयर करने लगते हैं सूदी सिस्टम से। तो ये सूदी सिस्टम को जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो वो ऑप्शन ही ना देखे। क्यों? अब देखो होता क्या है कि बहुत अच्छा है जज्बा, प्रॉफिट हो रहा है, सूदी बैंक से ज्यादा प्रॉफिट दिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे लॉस हुआ तो लोगों को सूदी बैंक फिर याद आ जाती है, अरे सूदी बैंक के अंदर तो कुछ लॉस नहीं होता है, वहां तो इंटरेस्ट मिलता ही रहता है। लेकिन वो क्या है, वो हराम कमाई है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु जसदिन नबता मिन अस्सुहती फन्नारु औला बिही, हर वो गोश्त जो हराम कमाई खा के बनता है उस पर जहन्नम की आग का तो हक होता है। तो हमारी ज़हनियत और सोच बदलनी चाहिए, और जब सोच बदलेगी उसके बाद ही हालात हमारे बदल सकते हैं। जी, मिर्जा अहमद वसीम साहब, आप इस बात पर रोशनी डालिए मजीद कि किस तरह से इसका मुतबादिल तलाश किया जाए, अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए इसका? एक बहुत बड़ा मसला ये है कि लोग पैसे कहाँ रखें, कैसे रखें। तो बैंकों में पैसा रखना वैसे भी जो है नुकसानदेह, यानी बैंकों में मुसलमानों का पैसा सड़ रहा है। मतलब सड़ रहा है इसलिए कि उसकी कीमत दिन ब दिन घटती जा रही है, और आप जो सूद है वो ले नहीं सकते, मुसलमान रिबा ले नहीं सकते, वो तो जायज़ नहीं है उनके लिए। तो उससे बेहतर ये है कि वो उसको या तो इस तरह की चीज़ों में सोने या चांदी, इस तरह की कीमती धातुओं की शक्ल में रखें, महफूज रखें अगर उनके पास बैलेंस है इतना। अब उसको महफूज किस तरह से किया जाए, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। खुद बैंकों की जो जायज़ सर्विसेज हैं उनमें से एक सर्विस लॉकर की सर्विस है, वो जायज़ सर्विस है, तो आप उसका लॉकर को किराए पर ले सकते हैं बैंक से। तो खैर ये एक तरीका हो सकता है माल की हिफाजत का, माल की वैल्यू भी अपनी जगह पर रहेगी। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है और कि इंसान जो है उसको इन्वेस्ट करे, कारोबार के अंदर लगाए, और अगर खुद कारोबार की सलाहियत नहीं रखता
तो ऐसे लोगों को दे जो ईमानदार भी हों और जो कारोबार करने की सलाहियत रखते हों और जो कारोबार करने की ख्वाहिश रखते हों, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो इस तरह का ताउन करें, और ताउन की नीयत होगी अगर, तो कारोबार के बावजूद उसके अंदर सवाब मिलेगा, क्योंकि नीयत इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप किसी की मदद की नीयत से जो है किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको उसका सवाब भी मिलेगा। और आप गैर सूदी कर्ज दें, गैर सूदी कर्ज दें, अपने मुसलमान भाई को की मदद करें, फायदा पहुंचाएं। तो कर्ज जब वो ले रहा है तो वो आपको लौटाएगा इंशाल्लाह। और आप ये सारी चीजें अपनी देख लें, अपनी सिक्योरिटी की चीजें देख लें, आप उसके अंदर रहन उससे ले सकते हैं, यानी कोई चीज आप उसकी कोई कीमती चीज रहन अपने पास रख सकते हैं। इस तरह की जो भी शरीयत ने सिक्योरिटी की इजाजत दी है, तो आप कानूनी तरीके से अपने आप को सिक्योर कर लें और जो जराए हैं उनके जरिए से करें। लेकिन बैंकों में पैसा रख के सड़ाने से बेहतर ये है कि आप उसको मार्केट में लाएं, उसका तदावुल हो। और अगर आपको बिल्कुल स्टोर ही करके रखना है तो आप किसी कीमती धातुओं वगैरह में या किसी और चीज के अंदर इन्वेस्ट करके रखें जहां पर आपका पैसा महफूज। तो इस तरह से आप बैंकों से डॉक्टर नसीम साहब, ये बैतुल माल भी क्या कुछ इसमें फायदा कर सकता है बैंकिंग, यानी सूदी बैंकिंग को खत्म करने में, या उसके इस्तेमाल को, सूद के इस्तेमाल को कम करने में बैतुल माल कुछ फायदा दे सकता है कि नहीं? देखिए, बैतुल माल का निजाम तो जहां तक मेरा इल्म है, अगर बहुत जुज़ई तरीके से हो हिंदुस्तान में तो हो, वरना किसी मुनज़्ज़म पैमाने पर मेरे इल्म में बैतुल माल नहीं। यानी बैतुल माल करना चाहिए कि अगर बैतुल माल कायम करें और बैतुल माल ये मुदारबा करे लोगों के साथ, मुदारबा करे मतलब उसमें आप इन्वेस्ट करें और फायदा और नुकसान दोनों में शरीक रहें, ये भी तिजारत की एक शक्ल है। देखिए, आपने अभी इससे पहले वाले सवाल में मुतबादिल की बात की, उसका मुतबादिल कुरान के अंदर हमारे सामने उसी आयत के अंदर मौजूद है जिसमें सूद की बात कही गई है। हमारी शरीयत का उसूल है कि हमारी शरीयत अल्टरनेट देती है हर चीज में। आप कोई चीज बताइए, हराम चीज जिसको शरीयत ने हराम कहा हो और उसका अल्टरनेट ना दिया हो, कोई एक चीज बताइए। तो जहां पर इस्लाम ने सूद को हराम कहा वहां पर बै को जायज कहा। आप बै कीजिए, बै की 1000 शक्लें मौजूद हैं। उसकी एक शक्ल जो आपने कहा बैतुल माल के जरिए से भी वो शक्ल हो सकती है। बैतुल माल मुसलमानों का कायम हो, वहां पर लोग पैसा दें और वो उससे बिजनेस करें, फायदा और नुकसान में दोनों शरीक हो, तो उसकी शक्ल हो सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में चूंकि मेरे इल्म में बैतुल माल का ऐसा कोई निजाम है नहीं। लेकिन बहुत देखिए, सबसे अहम बात, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि ये चीज हराम है, मुझे इससे बचना है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपके पास 1000 तरीके हैं। और एक नुक्ता यहाँ पर बहुत अहम नुक्ता जो आपने शुरू में किसी से सवाल किया था, वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि जब हमने बैंक को पैसा दिया और बैंक उससे फायदा उठा रहा है और थोड़ा सा हमको भी दे रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? ये मतलब ज़हनियत है लोगों की। तो इसमें जो आपको जो नुक्ता समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो कर्ज का मामला है, कर्ज को हमारी शरीयत किस निगाह से देखती है? क्या कर्ज को हमारी शरीयत पैसे और मादे के निगाह से देखती है या किसी और नजरिए से देखती है? कर्ज हमारी शरीयत में कर्ज की मशरूइयत इसलिए है ताकि हम दूसरों के ऊपर एहसान कर सके। तो कर्ज को देखने का जो नजरिया है हमारी शरीयत के अंदर, वो एहसान का है, जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करने का है। जबकि जो मौजूदा इक्तिसादी निजाम है दुनिया के अंदर, वो कर्ज को मादे के नाहिए से देखती है। तो जब आप उसको एहसान के नाहिए से देख रहे हैं तो एहसान के बदले में आपको अज्र मिलेगा। आप पैसे और मादे की तवक्को क्यों कर रहे हैं? तो देखने का जो नजरिया है शरीयत का और दुनिया वालों का, वो नजरिया गलत है। वो नजरिया अगर समझे और उसको बदलने की कोशिश करें तो ये इश्काल जहन में नहीं आएगा कि अगर हमने कर्ज दिया थोड़ा सा फायदा ले लें तो क्या होगा। कर्ज फायदे के लिए दिया ही नहीं जाता है, कर्ज एहसान के लिए दिया जाता है। जैद भाई साहब, समझ रहे हैं? तो पटेल साहब, सवाल मेरा आपसे कि बैंक जो के ये जो हमारे MBA के लोग पढ़ाई करते हैं, MBA की पढ़ाई होती है या फिर इस तरह से बिजनेस की जो पढ़ाई होती है, उसका आखिरी नुक्ता यही नज़र आता है कि उसको किसी बैंक से जुड़ना पड़ेगा तो उसको सर्विस मिलेगी। तो क्या ऐसी सूरत में वो सर्विस यानी वो पढ़ाई कर सकता है कि नहीं, या इस पढ़ाई का और किन चीज़ों में, जायज़ चीज़ों में वो इस्तेमाल कर सकता है बैंक से हट करके? जो बात आपने कही ना, ये हमारी मेंटल स्लेवरी है, ये हमारी ज़हनी गुलामी है कि लोग समझते हैं कि बैंक से जुड़ना ही पड़ेगा और कोई जॉब ही नहीं है मार्केट में। ये गुलामी है। अगर देखेंगे कि हराम पढ़ाई कर रहा है तो बैंक से जुड़ेगा तभी नौकरी। जी, हराम महदूद है, हलाल सारी चीजें हलाल है। वह अल्लाहुल बै, अल्लाह ताला ने कहा तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया है। वह हर्रम रिबा, सूद को हराम किया है। हराम चीजें लिमिटेड है, हलाल बहुत सारी है। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए।
हमें सोचना चाहिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और हकीकत में एक चीज है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फ्रंटियर्स हैं जिसमें देखा जा सकता है अगर एक आदमी जहन खोल कर देखे तो उसको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो वो इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें जा सकता है, जॉब है, बिजनेस है, मिसाल के तौर पर अपॉर्चुनिटीज कुछ है। अगर हो जाए तो बहुत सॉरी, मिसाल के तौर पर मिसाल ये है कि किस फील्ड कितनी में जा सारी सकते हैं? मिसालें आप बिजनेसेस देखिए कि बिजनेसेस के अंदर अपनी सर्विसेज देना, बिजनेसेस के अंदर कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स हो या छोटी कंपनीज हो, उसके अंदर सब में अपनी सर्विसेज दे सकता है। सिर्फ उसको सूद जहां पे आता है वहां से बचना है, वो डिपार्टमेंट से बचना है, वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, प्लानिंग हो, ये कितने सारे सेक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं जहां पे उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो देख सकता है। और हलाल की बहुत सारी चीजें हैं। बैंक से तो और जुड़ना फिर भी पड़ेगा ना, बैंक से तो फिर बैंक का काम तो फिर देखिए कैसा है मामला, जो चीज मजबूरी हो कि बैंक अकाउंट रखना पड़ रहा है क्योंकि आप नहीं रखेंगे, आप घर में पैसे नहीं रख सकते हैं लीगल तौर पे, आपको रखना पड़ रहा है, जो मजबूरी है, तो हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो चीज वो मस्तुकरिहु अलैहि, जो उस पे फोर्स्ड है, मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो चीज अल्लाह ताला ना किए, वो मजबूरी के तौर पे। मजबूरी ये नहीं है कि वो फिक्स डिपॉजिट कर दे, वो कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन अगर बैंक अकाउंट रखने की मजबूरी है, कोई इस्लामिक बैंक नहीं है, तो वो अल्लाह ताला भी जानता है। लेकिन हम देखें कि वो मजबूरी के अलावा बाकी काम कमाई के जरियों में कितने सारी चीजें, आदमी खुद अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे, और अगर मान लो मिसाल के तौर पे कहीं पे काम कर रहा है तो अपने टर्म्स को वाजे करें कि सर मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, और अपने आप को काबिल बनाएं। देखिए आज हम देखते हैं दुनिया में अमानतदारी कम है, चीटिंग बहुत आम है। एक मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला से डरता है, उसके अंदर अमानतदारी होती है, और वो अमानतदारी की बुनियाद पर वो अपनी डिमांड क्रिएट करे, अपनी वैल्यू क्रिएट करे कि मैं ये टर्म्स पे आपके लिए बेस्ट सर्विस दूंगा। चाहे वो जिस इदारे में काम करे बेस्ट सर्विस देगा, और अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो वो एक हलाल अच्छे बिजनेस की प्लानिंग बना करके वो कुछ काम आगे बढ़ा सकता है इंशाल्लाह। बिल्कुल। मिर्ज़ा अहमद वसीम साहब, अगले सवाल के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ मैं। ये जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट या इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट के तरीके हैं, उसमें सूद जमा होता है। उसमें सूद जब जमा होता है तो उस सूद का क्या करना चाहिए, इसमें बहुत सारे नज़रिए पाए जाते हैं। कुछ लोग तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यही कह करके हमारा पैसा है और बैंक ने उसको बिजनेस में लगाया, फ़ायदा लिया तो हम ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे आसान तरीका उनको लगता है कि आसपास जो गरीब हैं, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उसको दे देते हैं, कुछ गैर मुस्लिम लोग को दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंक में ही छोड़ देते हैं। तो करना क्या चाहिए इसका, जो बैंक में पैसा हमको बतौर सूद मिला है? मिर्ज़ा अहमद वसीम। जहाँ तक रही बात फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट में तो कोई मजबूरी नहीं है, तो फिक्स डिपॉजिट तो रखना ही गलत है। उसका तो उसके जवाब की तो कोई सूरत है नहीं। तो फिक्स डिपॉजिट रखना, फिर उसके बाद उसके उसमें जो सूद है उसको निकालना, ये सब तो इसके तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो जनरल अकाउंट जो इंसान की जरूरत होती है, उस तरह का अकाउंट इंसान अगर रखता है और उसके अंदर सूद जाहिर सी बात है कि बैंक देता है, तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि उसको बैंक ही में छोड़ दिया जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस वक्त वो आपके बैंक में आ गया तो वो पूरी तरह से आपकी मिल्कियत में भी आ गया, आपके कब्जे में भी आ गया, आपके तसर्रुफ में भी आ गया। यानी वहां न लेने का सवाल नहीं है, लेकिन वो आ जाता है, वो जबरन आपकी मिल्कियत में आ जाता है, जबरन दे दिया गया, वो आपकी मिल्कियत में, जो आपके अकाउंट में आ गया वो आपका है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा नहीं है, बैंक का है, बैंक ने डाल दिया है, मैं बैंक में ही छोड़ देता हूँ। नहीं, वो बैंक में नहीं छोड़ रहे, वो आपके अकाउंट में है और वो आपकी पूरी तरह से आपके तसर्रुफ में है। किस कायदे की रोशनी में, किस उसूल के तहत ये हुआ? नहीं, वो असल नहीं, उसूल यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो पूरी तरह से आपकी मिल्कियत में है, आपके कब्जे में, आपके तसर्रुफ में, 100% आपके तसर्रुफ में। आप किसी का इंतकाल हो तो उसके वारिसों में तकसीम होगा वो। नहीं, जैसे अभी किसी दूसरे इंसान का माल में किसी को लाकर दे दूं, उसकी पूरी मिल्कियत में दे दूं, तो इस तरह तो सही नहीं होगा ना ये। अब वो माल, क्योंकि वो माल तो हकदार है ही नहीं उस माल का, वो माल जायज ही नहीं है, तो उसका किस तरह से वो मालिक बन सकता है? मसला ये है कि वो आपकी मर्जी के बगैर आपकी मिल्कियत में आ चुका है, क्योंकि आपके अकाउंट में है वो, और वो जो अकाउंट है वो आपके नाम पर है, वो पूरी तरह से आपके तसर्रुफ में है। यानी आप बैठे हुए आजकल गूगल पे, फोन पे, किसी भी जरिए से आप उसमें पूरी तरह से 100% तसर्रुफ कर सकते हैं, 100% आप उसमें तसर्रुफ कर सकते हैं। तो जो चीज आपके पूरी तरह से तसर्रुफ में आ गई, पूरी तरह से जो है मिल्कियत में है, लेकिन हम उसके हकदार हैं कि नहीं? हाँ, नहीं, हकदार नहीं है। मैं वही अर्ज करने जा रहा था कि ये बात कहना कि उसे बैंक में छोड़ दें, ये तो कोई माना नहीं रखती, इल्ला ये कि आप ब्रांच में जाके ब्रांच के मैनेजर वगैरह से बात करें कि भाई मुझे सूद की जरूरत नहीं है, आप सूद ना डाला करें मेरे अकाउंट में, तो वो एक अलग सूरत हो जाएगी, अगर वाकईतन वो इस बात पे राजी हो जाए कि आपके अकाउंट में सूद ना डालें। तो अगर आपके अकाउंट में सूद नहीं डालते तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में आ जाता है तो जो चीज आपके अकाउंट में आ गई वो आपकी मिल्कियत में आ गई, आपके कब्जे में आ गई। अब आप उसके हकदार नहीं है, तो आप उससे छुटकारा हासिल करें।
उससे छुटकारा हासिल करें और बगैर सवाब की नीयत के आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। और मेरी नजर में इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शर्त लगाना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप उस पैसे से छुटकारा हासिल कर रहे हैं और उसके लिए मतलब ये जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए वो सूद नहीं है। आपके पास एक ऐसा पैसा आ चुका है, जबरदस्ती आपकी मिल्कियत में दिया जा चुका है, जिसके आप हकदार नहीं थे, आप वो किसी को भी दे सकते हैं जो जरूरतमंद। अल्लाह आलम। डॉक्टर नसीम साहब, आपका क्या कहना है इस सवाल के बारे में? तो शेख वसीम साहब ने जो नतीजा बताया उस नतीजे से मैं मुत्तफिक हूँ। जो मुकदमा है थोड़ा सा उसमें मेरा इजाफा है। देखिए, हमारी शरीयत में कायदा है कि जो चीज हराम तरीके से आपके पास आती है आप उसके मालिक नहीं बनते। ये कायदा अम्मा है। हराम चीज तरीके से आने वाली चीज के आप मालिक नहीं बनते, आपके तसर्रुफ में आती है। ये बात सही है, आपके तसर्रुफ में वो आई है। तसर्रुफ अलग चीज है, मिल्कियत अलग चीज है। मान आपने किसी से अगर कोई चीज चोरी कर लिया, मान लीजिए गलत तरीके से लिया आपने, क्या आप उसके मालिक हो गए? आप मालिक नहीं हुए उसके। तो हराम चीज तरीके से मिल्कियत साबित नहीं होती है, लेकिन वो आपके तसर्रुफ में वो चीज आ गई है। अब आप तसर्रुफ का मतलब मैं ऑडियंस को बता दूं कि उसमें रद्दो बदल कर सकते हैं, आप चेंजेस कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसके अंदर डीलिंग कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, तो इख्तियार आपको है कि इसको कहाँ लगाना है, किस जगह इसको देना है, तो ये इख्तियार दिया गया है, लेकिन उसको आप उसके मालिक हकीकी हैं वो नहीं है। मालिक नहीं है। मालिक जब आप बन गए तब तो आपके लिए जायज हो जाएगा। यानी एक चीज आपके पास आ गई, उसको आप लगा इधर उधर दे दें किसी को, लेकिन ये कि उसके मालिक आप हैं, आपको हक़ुत तसर्रुफ है, आपको हक़ुत तमल्लुक नहीं है। मिल्कियत पाने के आप हकदार नहीं हैं, आपको हक़ुत तसर्रुफ है। मालिक हैं लेकिन खर्च कर सकते हैं, मालिक नहीं है लेकिन खर्च कर सकते हैं। खर्च कहाँ करना है? देखिए, खर्च आपको ऐसी जगह पर करना है जहां से आपको फायदा ना हो। मुबाशिर तरीके से, डायरेक्ट तरीके से आपको फायदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी शरीयत में कायदा है कि अल हराम ले कसबिही, जो गलत तरीके से जो माल हासिल किया गया है तो हासिल करने वाले के लिए वो माल हराम है, लेकिन गैर कासिब के लिए, जो जिन्होंने हासिल नहीं किया है, उनके लिए वो हराम माल नहीं है, क्योंकि जो हुर्मत है वो माल के अंदर चिपकी हुई नहीं है। समझ रहे हैं? जो नोट है उस नोट के अंदर हुर्मत नहीं चिपकी हुई है, जो तरीका है उस तरीके की वजह से वो माल हराम हुआ है। तो आप उसको अच्छे तरीके से ऐसी जगह पर इस्तेमाल करें जहां से डायरेक्ट आपको फायदा ना हो, क्योंकि अगर आपका फायदा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको आप किसी मुस्लिम का परेशान हाल को भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर मुस्लिम भी कोई ऐसा है जो बहुत मजबूर हो चुका है उसी को दिया जा सकता है। देखिए, जो सूद का माल जो आपको मिला है और जिसके तसर्रुफ की का हक आपको है, उसको आपको किसी अहसन तरीके से या तो आप मराफिक आम्मा में खर्च कर दीजिए, यानी मसाले आम्मा में, सड़क बनवाना, कुआं खुदवाना, या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। आप वो जरूरतमंद मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। आपका सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते, ऐसा कहना सही नहीं है। ये सवाल मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं, शेख कहते हैं लोग। अच्छा, मुस्लिम में बहुत मजबूर, मुस्लिम में बहुत मजबूर मुस्लिम को मजबूर हो गया हो, जिसके लिए हराम भी हलाल हो गया, उसको दे सकते हैं, ऐसा देखिए दलील क्या है? दलील क्या है कि नहीं दे सकते? तो दलील उसकी क्या है? उसको समझते इसलिए कि असल तो हिल है। हाँ, तो उसके लोगों के जो लोग ऐसा बोलते हैं उनकी नजर में वो माल हराम है, तो उसी के लिए उन्होंने कहते हैं कि वो हलाल उसी वक्त होगा जब वो ऐसी कंडीशन में आ जाए कि हराम भी उसके लिए हलाल हो जाए। देखिए, इस पॉइंट को प्लीज, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। वो जो माल हराम है, तो आपने जैसे किसके लिए है? जी, आपने जो ले रहा है, जो बराह रास्त ले रहा है, जिसके माल के ऊपर वो सूद आया, उसके लिए हराम है, उसके लिए हराम है, सबके लिए। वो जो हुर्मत है उस करेंसी नोट से चिपकी हुई नहीं है हुर्मत। अगर वो किसी दूसरे के पास जाएगा तो उसका हुक्म चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो। उसकी दलील हदीस के वो जो वाकया है, जो बरीरा वाली रिवायत है, उसके अंदर दलील मौजूद है। जी, उसके लिए सदका है लेकिन हमारे लिए हदिया है। जी शेख, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी ऑडियंस के। उम्मीद है ऑडियंस ने इस बात को समझा होगा। एक सवाल और मुख्तसर सा ले लेते हैं, लेकिन मुख्तसर अल्फाज में, कि इस्लामी बैंक अभी हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है कि नहीं? ज़ैद पटेल साहब, इस्लामिक बैंक हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है कि नहीं? देखिए, इस्लामिक बैंक के नाम से तो नहीं मौजूद है, और इसकी परमिशन आरबीआई से अभी तक नहीं हुई है, और होना ये चाहिए कि इसका हमें रिक्वेस्ट और डिमांड अच्छे लीगल दायरे में रहकर करना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी क्रेडिट सोसाइटी कहीं हो सकती है जो कुछ एक लिमिटेड दायरे के अंदर कायम हुई हो, जिसका कुछ
लिमिटेड चीज के अंदर कुछ उसके काम हो जो सही हो, ऐसे मुमकिन है। जैसे कुछ चीजें हम सुनते हैं, लेकिन लीगल तौर पर इस्लामिक अभी बैंक कोई से यहाँ नहीं नहीं है। है। लेकिन हाँ। गवर्नमेंट के सामने प्रपोजल्स रखे गए हैं कि ये खुद इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा बूम हो सकता है जी जी अगर यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग को लाया जाए, अलाउ किया जाए। और हकीकत में जब गवर्नमेंट मुश्किल हालात में होती है, जब कंट्री की इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजरती है, तो गवर्नमेंट ने कई बार वैसे दौर में कंसिडर भी किया है। बस हम ये चाहते हैं कि इसका फुल परमिशन एक मिल जाए, और जो खुद सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, सिर्फ जो सूद से बचना चाहते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद इसकी अहमियत को जानते हैं और समझते हैं और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को समझते हैं, और वो लोग भी इसमें शायद शरीक होना चाहेंगे। जी, बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो खुद सूद के खिलाफ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू में हमने बात की सूदी बैंकिंग के ताल्लुक से। नाजरीन, इस्लामी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी सूद, इंटरेस्ट कह लीजिए या ब्याज कह लीजिए, वो हमारे लिए, हमारी इकनॉमी के लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस सिलसिले में जो इंसान गरीब होता है वो मज़ीद गरीब हो जाता है, और अमीर जो लोग होते हैं वो अमीर से अमीरतर होते जाते हैं। और इस तरह से इनइक्वालिटी जो होती है, मुसावात का जो पलड़ा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में हमें सूद की तबाहकारियों को समझना चाहिए कि उसकी क्या तबाहकारियाँ हैं, उसके क्या निगेटिव पहलू हैं, और फिर इस अमल को छोड़ करके ऐसी राह अपनाने की कोशिश करें जहाँ पर सूद का लेन देन ना होता हो, और सूद को खुद उससे बचें, अपने कारोबार को उससे बचाएं, और जो भी अपने आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी इस बात की तरगीब दें कि वो सूदी लेन देन छोड़ दे। इसका दुनिया में भी नुकसान है और आखिरत में भी नुकसान है। उम्मीद है कि आज की बातें तमाम सामीन ने सुनी है बगौर, और इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद, और इसी तरह से हम शुक्रगुज़ार हैं अपने सामीन के, उन्होंने इन बातों को सुना, और शुक्रगुज़ार हैं बतौर ख़ास अपने मेहमानों के कि वो हमारी एक आवाज़ पर तशरीफ़ लाएँ। फिर मिलेंगे हम किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और देखते रहिए i+ TV। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समाज से बुराई मिटाने की कोशिश में i+ TV का साथ दें। UPI के जरिए डोनेट करने के लिए donate ilm@ICICI पर ट्रांसफर करें।